यूपी के लखनऊ से बदतमीज और छोटी जाति कहकर एसडीएम ने दलित महिला फरियादी को कार्यालय से किया बाहर। राज्य महिला आयोग से शिकायत कर पीड़िता ने मांगी न्याय। और पीड़िता महिला भागलपुर तहसील के सकतपुर गांव की निवासी है। अपनी ज़मीन के विवाद को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी। उसका आरोप है कि जब वह 6 मार्च 2025 को अपनी शिकायत लेकर एसडीएम भागलपुर के कार्यालय गई तो एसडीएम आशुतोष तिवारी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जाति सूचक गालियां दी और एक शख्स अपनी शादी में दहेज में एक ड्रम भी लाया। दूल्हा फ़ोन पर था, दुल्हन को आया गुस्सा। यानी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें दूल्हा बीच में ही फ़ोन पर बात करने लगता है। इस बीच जिस तरह का रिएक्शन दुल्हन देती है उसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब लोग मजे ले रहे हैं कि दूल्हा एक ड्रम लेकर आता है, सीमेंट की बोरी लेकर आता है और कहता है मुझे तो धोखा नहीं दोगी, मुझे तो नहीं इसमें चुनवा दो। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी फिल्म 2025 में रिलीज़ की जाएगी। फिल्म में परेश रावल निरहुआ भी हैं। इसे रविंद्र गौतम डायरेक्ट करेंगे। यानी कि योगी आदित्यनाथ की बचपन से लेकर अब तक की जो है पूरी कहानी बताई गई है। इसमें इसका किरदार निभाने वाला एक्टर यही है जो कि जिसको सेम योगी वाला रोल दिया गया है। योगी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वो कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे राजनीति में, सब पूरा बताया जाएगा टोटल उस स्टोरी में। अभी तक क्या था, बीमा कंपनियों को अगर कोई बता देता था कि किसी व्यक्ति की मौत हो गई तो बीमा कंपनियां बिना जांच किए जो है पैसे दे दिया करती थी। लेकिन अब बीमा कंपनी से अगर ये बात छिपाई तो क्लेम होगा रिजेक्ट। यानी कोई भी बात छिपाई तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। यूपी के कई जिलों में शुरू होगा सड़क चौड़ीकरण का काम। अतिक्रमण पर गरजेगा बुलडोजर। यानी कि जो अतिक्रमण है, जैसे कि हजरतगंज के कायाकल्प की योजना फिर शुरू की जाएगी। हिंदी संस्थानों के जीडीओ तक सड़क चौड़ी की जाएगी, अतिक्रमण हटाया जाएगा। और मंडलायुक्त रोशन जैकब ने सुंदरीकरण, यातायात प्रबंधन और सफाई पर जोर दिया है। बाराबंकी में भी 2 सड़कों के चौड़ीकरण के एक नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि कई जिलों में बताया गया है चौड़ा किया जाए। रोजगार के लिए मुफ्त में कंप्यूटर ट्रेनिंग 1 अप्रैल से शुरू होगा। क्लास पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नामांकन। यानी कि आपका आधार कार्ड जुड़ेगा और आपको कंप्यूटर काउंटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा व युवतियों को रोजगार का बेहतर विकल्प मिल सकता है। कई संस्थाओं कंपनियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा नौकरी कर सकते हैं। जो नौकरी तलाश रहे हैं, युवा युवती, जो लड़का लड़की नौकरी तलाश रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। तो अगर आप नौकरी तलाश रहे हैं तो आपको फ्री में सरकार दे रही है कि रोज़गार के लिए मुफ्त में कंप्यूटर ट्रेनिंग आपको मिलेगी, फिर आपको वहीं पर जो है नौकरी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा जो है। गर्मियों में पंखा कितनी देर चलाएं, लगातार पंखा चलता रहता है तो कितनी घंटे चलाएं। गर्मियों में पंखा ज़्यादातर 2-3 घंटे लगातार चलाएं, वरना पंखा फूंक सकता है, हीट हो सकता है। एसी जो है कैसे चलाएं जो कि 30% तक बिजली बिल कम हो जाए, 30% तक। इसको आप अगर 27 से 25 पर सेट करके चलेंगे तो बिजली का बिल कम आएगा। अगर 1 डिग्री तापमान 6% तक गिरावट हो जाती है। 18 पर एसी का कंप्रेसर लोड ज़्यादा लेता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर आप 18 पर एसी चलाने से कंप्रेसर 18 पर 17 पर चलाते हैं, एसी चलाने पर 18 पर चलाने पर कंप्रेसर पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे बिजली की खपत बढ़ती है और बिल ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो इस बार जो है कम पर चलाएं, 27 से 25 के बीच में चलाएं। कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है और बिल जो है कम आता है, 30% बिल आपका कम हो जाता है। तो अगर आप एसी चलाते हैं तो इस पर कम चलाकर देखिए, आपका बिजली का बिल कम आएगा। दिन में कितने बार शौच आपको जाना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति में सबसे अच्छा शौच आमतौर पर टाइप 3 या टाइप 4 का होता है। यानी कि जिसका मतलब यानी शौच जिसकी सतह पर दरारें होती हैं, वही टाइप शौच में चिकना और मुलायम होता है। यानी कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको दिन में 1 बार या शाम को 1 बार केवल शौच करने के लिए जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर जाते हैं तो अपना खान पान में बदलाव कीजिए, बाहर का खाना वगैरह बंद कीजिए। अगर आप बाहर का खाना वगैरह खाते हैं तो उसको बंद कीजिए, अवॉइड कीजिए और घर का ही खाइए। तला भुना ना खाइए, तला भुना खाएंगे तो आपको समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। और आपको एक चीज़ और बताते हैं कि अगर आप ज़्यादा तला भुना खाते हैं तो उससे एक चीज़ ये होती है, पेट खराब होता है और मतलब कि बार बार शौच करने जाना पड़ता है। तो ये
अगर आप बीमार होना नहीं चाहते हैं तो आप देख लीजिए, और होना चाहते हैं तो खाइए, मेरा क्या है। और एक चीज़ और है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार ही केवल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। बाकी एक चीज़, लखनऊ में अपार्टमेंट की पार्किंग में लगी आग, स्कूटी 6 बाइक 4 कारें जलीं। यानी कि स्कूटी 6 बाइकें 4 कारें जलीं, 6 लोग सुरक्षित पाए गए। यानी लखनऊ के लालबाग में 15 मंजिला सिल्वर ऑफ अपार्टमेंट है। यह सुबह करीब 5 बजे अपार्टमेंट की पार्किंग में आग लग गई। आग की लपट देखकर अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में पूरा अपार्टमेंट खाली कराना पड़ा। तो यहाँ पर मतलब सुरक्षित निकाल लिया गया है सभी को। और स्कूटियाँ जल गई हैं, 4 बाइकें जल गई हैं, गाड़ियाँ भी जल गई हैं, कई कारें जो 4 व्हीलर हैं वो भी जल गई हैं। फ़िलहाल लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और कोई हताहत नहीं पाई गई है। और ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ हिंदुस्तान अखबार वालों की न्यूज़ है। हिंदुस्तान अखबार ने अपने पेपर पर डाली थी, अपने साइट पर डाली थी, वहीं से निकाल कर मैंने आपको ये न्यूज़ सुनाई है। और वहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बड़ा हादसा फ़िलहाल हुआ नहीं। डी गैंग का D261 गैंग सूचीबद्ध का गैंग सरगना गिरफ्तार किया गया, जो कि ये सबसे ज़्यादा मर्डर, चोरी, डकैती, चेन स्मैकिंग, चेन खिंचवाना, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करना, ये सब करवाता था। आजमगढ़ का ये था, जो कि D261 गैंग सूचीबद्ध। इसका मेन जो आरोपी है, जो मेन सरगना है, गैंग का जो सरगना है, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और आजमगढ़ पुलिस ने किया है। बाकी पुलिस ने इसको काफ़ी मशक्क़त से गिरफ्तार कर पाया है। और ऐसी काफ़ी सारी गैंगें चल रही हैं जिनको चलाते लोग हैं। एक व्यक्ति ने ₹2.50 52 पैसे 2.50 रुपये से 120 रुपये के पार यह छोटकू शेयर कंपनी को मिला सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट। यानी कि सर्वाधिक रिन्यूएबल पावर सिस्टम को सोलर रूफटॉप ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बताया है कि उसे यह ऑर्डर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से मिला। एक व्यक्ति ने पैसे लगाए थे जो कि 4700% से ज़्यादा उछल गए। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड के शेयर 5 साल से भी कम में 47 से 24% चढ़ गए हैं। इस स्मॉल कैप कंपनी के शेयर 3 सितंबर 2021 को 2.52 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर बुधवार 26 मार्च 2025 को 121.57 रुपये पर ट्रेंड कर रहे हैं। सर्वाधिक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों का 52 हफ्ते हाई लेवल। डिप्टी सीएम ने क्षेत्रवासियों संग खेली होली, मुख्य मुरली बजाए। अरुण साहब ने गाना गाया और नगाड़े की थाम पर जमकर थिरके देखे। और ये उप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रवासियों के साथ होली खेली है। और इन्होंने अब होली खेली है। फ़िलहाल अब तो होली का मौसम भी नहीं है, होली का त्यौहार निकल गया है, फिर भी इन्होंने अब होली खेली है। और ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ पत्रिका की न्यूज़ है, गुजरात की न्यूज़ है। यहाँ की अगर आपकी कढ़ाई काली हो जाती है तो काली 2-4 नींबू लीजिए और जो है आप नींबू के रस को खूब इकट्ठा कर लीजिए, उसमें विम जेल डालिए और काली कढ़ाई को साफ़ कीजिए। आपकी कढ़ाई बिल्कुल चमक जाएगी, बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। नींबू का रस ज़्यादा लीजिए और नींबू का रस के साथ साथ विम जेल लीजिए जो बर्तन मांजने वाला होता है। और फिर एक जूना लीजिए, उसमें जो है एक ईंट लीजिए, ईंट पीस कर जो है उसका जो लाल ईंट होती है उसको पीस कर उसका चूड़ा बना लीजिए। और फिर वो ईंट का चूड़ा और विम जेल और नींबू का रस, ये तीनों मिलाकर काली कढ़ाई को चमका सकते हैं आप। बाकी इस्तेमाल करके देखिए, आपकी कढ़ाई ज़रूर साफ़ हो जाएगी। और
अगर आप सुबह सुबह ब्रश करते हैं तो ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या आप उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं। एक डॉक्टर ने कहा है कि सुबह सुबह ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह ब्रश करने से जो हमारी लार निकलती है, जो अच्छे कीटाणु होते हैं वो जो है हम फालतू में बहा देते हैं, उससे जो है हमें नुकसान होता है। दूसरा इन्होंने ये भी बताया है कि जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुंह को ताजगी से भरने के लिए पेस्ट से ब्रश करते हैं। अगर हाँ तो आप ये आदत बदल लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसके पीछे के 2 कारणों के बारे में डॉक्टर ने समझाया है। पहला कारण तो ये है कि जो सलाइवा होता रहती है, जो आपकी लार होती है, उस जो अच्छे कीटाणु होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण इन्होंने बताया है कि सुबह उठने पर पानी पीने और उससे पहले ब्रश नहीं करने की सलाह के पीछे डॉक्टर बताते हैं कि 2 बड़े कारण, यानी कि पहले पानी पिएं उसके बाद ब्रश करें। पहला तो ये कि जब आप रात भर सोने के बाद हम थोड़ा सा पानी पीते हैं तो इससे पेट की पाचन अग्नि उत्तेजित होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को फिर से एक्टिव कर देती है। ये इन्होंने बताया है। दूसरा इन्होंने ये बताया कि जो हमारी लार होती है वो लार फालतू वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप जो है झारखंड में 2 ट्रकों के आमने सामने की टक्कर से हादसे के बाद लगी आग जिंदा जल गया, यानी कि जो ड्राइवर है वो जिंदा जल गया। उसी में 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई थी। एक डीएम यूपी में जितने भी एसडीएम हैं उनको डीएम बनाया जाएगा, यानी कि जितने भी पीसीएस अधिकारी हैं उनको अब आईएएस बनाया जाएगा। यूपी सरकार ने बताया है कि जितने पीसीएस अधिकारी हैं उनको आईएएस की तैनाती नियुक्त की जाएगी, उनको आईएएस बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मेहनत करते हैं, फल आप देते नहीं हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। जब आप फल नहीं देते हो तो फल दे दिया करो, कुछ तो दे दिया करो, देते ही नहीं। पर झुर्रियाँ कैसे दूर करें?